ठीक वैसी ही मुद्रा में जैसी हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर में मिलती हैं। हमारी मूर्खता कि हम जब तक विश्वास नहीं करते जब तक नासा का ठप्पा न लग जाए। भाइयों, आप सभी को जय श्री राम। भाइयों, आज मंगलवार का दिन है और आज हम उस सत्य की परतें खोलेंगे जिसे आधुनिक इतिहासकारों ने मिथक कहकर दबा दिया। पिछले कुछ एक भागों में हमने देखा कि सनातन संस्कृति इंडोनेशिया से लेकर कंबोडिया से लेकर रूस से लेकर इटली में कैसे फली फूली और वहाँ पर हमारे देवी देवताओं के प्रमाण मिले तथा हमारे पूर्वजों के होने के भी प्रमाण आज भी उपस्थित हैं। लेकिन आज की यात्रा बहुत विशेष है क्योंकि मेरे आराध्य हनुमान जी के उन प्रमाणों पर केंद्रित है जो 7 समंदर पार होंडुरास और श्रीलंका के दुर्गम क्षेत्रों में आज भी जीवित हैं। भाइयों, आज हम जानेंगे कि क्यों दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता विशाल वानर देवता की गूंज उसमें सुनाई देती है। सबसे पहले चलिए भारत के ठीक विपरीत हिस्से में दिशा में स्थित देश होंडुरास को हमारे शास्त्रों में जिसे पाताल लोक कहा गया है, भौगोलिक रूप से भारत के ठीक पीछे का हिस्सा यही है। और वर्ष 2012 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने यहां द लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की खोज की। यहां जो मूर्तियां मिली हैं वह एक वानर की है जो घुटनों के बल बैठा है, ठीक वैसी ही मुद्रा में जैसी हमारे प्राचीन हनुमान मंदिर में मिलती हैं। यहाँ के स्थानीय पेच आदिवासी आज भी अपने पूर्वजों की उन गाथाओं को याद करते हैं जिसमें एक विशालकाय वानर देवता आसमान से उतरकर उनकी रक्षा करता था। क्या यह वही स्वर्ण नगरी है जहां अहिरावण ने प्रभु श्री राम को बंदी बनाया? प्रमाण तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। भाइयों, अब हम चलते हैं श्रीलंका की यात्रा पर। श्रीलंका के नुबारा एलिया की ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद पदचिन्ह कोई साधारण नक्काशी नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है कि इन पदचिन्हों का आकार और पत्थर पर पड़ने वाला दबाव यह साबित करता है कि यह किसी अत्यधिक वजन और वेग वाली शक्ति के उतरने से बना है। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, हनुमान जी की महिमा सिद्धि के अनुसार जब वे अपना विराट रूप धारण कर लंका में उतरे तो उनके पैर के भार से चट्टानें तक दब गई। इतना ही नहीं, वहाँ लंका के उवा प्रांत की जो मिट्टी है उसका डीएनए और रासायनिक संरचना आसपास की मिट्टी से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। जब इसकी टेस्टिंग हुई तो पता चला कि यह मिट्टी किसी उच्च तापमान वाली अग्नि से जली हुई है जो लंका दहन की घटना का भौतिक साक्ष्य है। भाइयों, ये सब केवल कहानियां नहीं, ये वो साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि सनातन ही विश्व की मूल संस्कृति है और हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं। अगर आपको आज भी यह गहन जानकारी पता लगी तो कृपया किसी भी वैज्ञानिक आधार पर अपने परमात्मा को, भगवान को, हिंदू देवी देवताओं को मत तोड़िए। हमारे भगवानों से विज्ञान पैदा हुआ है, ना कि विज्ञान से भगवान। हमारे हनुमान जी महाराज से सब कुछ उत्पन्न हुआ है।
ना कि सब कुछ से हनुमान जी महाराज। हम पूरी सृष्टि को देखकर भी हनुमान जी महाराज नहीं ले सकते। जो लोग वैज्ञानिक आधार पर इसको तोलने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे कि सनातन संस्कृति की गहराई इतनी है कि जो साइंस आज दिख रहा है वो उसके सामने तुच्छ है, हमारे वेदों के सामने तुच्छ है, हमारे एकमात्र हनुमान जी के सामने तुच्छ है। परंतु विश्वास रखना, लेकिन वही प्रमाण देगा हमारे भगवानों को। भाई अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को हनुमान जी के निशानों के विषय में, हनुमान जी के दो जो देश हैं उनके विषय में जानकारी मिले। और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।